हेलो अमरीत जी, नमस्ते, कैसे हो आप? हेलो गगन भैया, नमस्ते, कैसे हो आप? मुझे पता है कि आप दोनों बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और थैंक यू सो मच आप दोनों को। और अमरीत जी, आपको बहुत 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 सारा थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं ये सक्सेस स्टोरी आपको भेज रही हूँ और आप गगन भैया को भेजोगे, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ सक्सेस स्टोरी शेयर करने से पहले, मैं गाँव से हूँ, तो बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आएँगी, तो प्लीज़ उन आवाज़ों पे नहीं, मेरी आवाज़ पे फ़ोकस करिएगा। बस ये कहना चाहती हूँ मैं। तो सक्सेस स्टोरी तो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी वाली है, जो मेरी लाइफ़ का सबसे बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन है। मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि जिस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन शायद मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने और सक्सेस स्टोरी ये है कि मैंने अपने जैसा सेम अपने जैसा अपने माइंडसेट के मैन को मैनिफेस्ट करा। ठीक है, अब ये मैं बताऊंगी आगे क्या है कैसे है। मैन को मैनिफेस्ट करा, जो शायद मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल वाली बात थी। तो मैजिक हुआ मेरी लाइफ में ऐसा। तो मैं वो बताऊंगी अभी आगे, लेकिन उससे पहले गगन भैया, मैं आपको बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा करती हूँ। और थैंक यू सो मच अमृत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा खुश रहो, आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। मिले। मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं खुशी खुशी में क्या बोल मैं क्या बोलने वाली हूँ, बट जो भी मेरी मैनिफेस्टेशन हुई है वो मैं बताना चाहती हूँ दिल से। गगन भैया, थैंक यू सो मच आपको। ये थैंक यू वर्ड आपके लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, कम पड़ जाएगा। मैं जो भी आपको थैंक यू बोल रही हूँ, कम है ये आपके लिए। बहुत बहुत और बहुत सारा थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके ये बार बार बोलने की वजह से मैंने मेडिटेशन करा। आप हमेशा कहती हो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, और मैं आपको हमेशा सुनती हूँ, रिपीटेड सुनती हूँ, बार बार सुनती हूँ, जिसकी वजह से मैंने मेडिटेशन को अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखा। हमेशा किया मेडिटेशन, हमेशा किया मेडिटेशन। और आप मेडिटेशन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि आपने बार बार बोला, मैंने बार बार सुना और मेडिटेशन करा, और मेडिटेशन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप हमेशा अपने वीडियो में बोलते हो कि मेडिटेशन ने आपकी ज़िंदगी बदल दी, और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़, आप कुछ नहीं कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना यार, मेडिटेशन कर लो, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। मेरी बदल गई है पूरी तरह से। सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहा है, और भी इतने बड़े बड़े ना कि बड़े बड़े ना कि मतलब समझ, मतलब सोच से भी परे। इतनी बड़ी खुशी एक यूनिवर्स दे देता है ना कि उस खुशी को संभालने में ऐसा लग रहा है पूरी रात जागना पड़े खुशी से। ऐसा हुआ है मेरे साथ, और वो हुआ सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की वजह से। मेडिटेशन मैंने हमेशा करा, और मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या करा अभी, जब मैं सक्सेस स्टोरी अपनी सुना दूंगी तब। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गगन भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप फील कर सकते हो कि मैं किस लेवल की खुशी मुझे हो रही है ये सक्सेस स्टोरी बताते हुए। इससे पहले मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा है, लेकिन कभी बताया नहीं आपको। लेकिन हाँ, मैं ग्रैटिट्यूड हमेशा फील करती हूँ आपके लिए, और आपको कमेंट भी करते रहती हूँ। थैंक यू सो मच गगन भैया, थैंक यू सो मच। आप हमेशा खुश रहो और आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, ये मेरी दिल से दुआ है। और मेरी शिव जी की ब्लेसिंग हमेशा आप पे बनी रहे, हमेशा आप जो चाहो वो पाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये कम पड़ रहा है मुझे। मतलब ऐसे लग रहा है ना कि मैं क्या क्या ऐसा करूं आपके लिए कि मैं एकदम खुश हो जाऊं कि हाँ, ये किया मैंने गगन भैया के लिए, ये दिया मैंने उनको। लेकिन बस मैं अभी थैंक यू ही बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके टीचिंग की, आप जो बताते हो, आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू, अगर मैं उनकी कीमत लगाऊं तो वो तो अनमोल है। मैं क्या ही कीमत लगाऊंगी उनकी, मेरे लिए तो आपकी टीचिंग बहुत अनमोल है, बहुत ज़्यादा अनमोल है। तो मैं नहीं लगा सकती उसकी वैल्यू, बहुत ज़्यादा, मतलब करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाएंगे भैया, लाखों रुपए भी कम पड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी सक्सेस स्टोरी शुरू करती हूँ, ये कैसे हुआ।
एक्चुअली कुछ दिन पहले की बात है। मैं एक टीचर हूँ और मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाती हूँ बच्चे को, और ये वाला भी मैंने मैनिफेस्ट ही करा है। टीचर होना भी मैंने मैनिफेस्ट ही करा है ये। वो नहीं बताऊँगी, जो बताने आई हूँ सक्सेस स्टोरी वो बताऊँगी मैं। तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं पढ़ाने जाती हूँ तो अब मैं खुद एलओए फॉलो कर रही हूँ, पॉजिटिविटी को फॉलो कर रही हूँ। तो बीच-बीच में ना मैं बच्चों को बताती ही रहती हूँ कि हाँ, तुम बहुत प्रीशियस सोल हो, अ, तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैजिकल है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और मैं हमेशा ही एप्रिशिएट करती हूँ सभी बच्चे को, हमेशा ही, मतलब मैं उनको कभी भी ऐसा नहीं बोलती कि तुम नहीं कर सकते। मैं हमेशा उनको मोटिवेट करती हूँ कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें बहुत पावर है, तुम बहुत स्पेशल हो। जिसकी वजह से ना, मतलब बच्चे हमेशा मुझे प्यार करते हैं। अब वो तो मेरी एनर्जी अच्छी है तो मैं खुद से प्यार करती हूँ, वो तो मुझसे प्यार करेंगे ही। बच्चे मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं मुझे। अगर मैं किसी दिन नहीं गई तो घर पे पहुँच जाते हैं कि मैम तो लेट हो गया है, आई क्यों नहीं अभी तक? ऐसा भी होता है। और मुझे रोज़ गिफ्ट मिलता है, रोज़। बच्चे देते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ क्योंकि उनका प्यार है मेरे लिए। तो बात ये है कि मैं पढ़ाने जाती हूँ तो मैं उनको बताती रहती हूँ बीच-बीच में कि ऐसा। तो कुछ दिन पहले की बात है, मैंने ना पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक एक बच्चे को दिया था पढ़ने के लिए। तो उन्होंने थोड़ा दिन पढ़ा और फिर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल शुरू से बता रही हूँ कि क्या कनेक्शन है इस चीज़ का, जो मेरी मैनिफेस्टेशन है उसका इस चीज़ से। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना एकदम आपस में कनेक्ट है, डॉट ऐसे ही होके वो मैनिफेस्टेशन हुआ है मेरा। तो उन्होंने कहा कि मैम आप जो मैं आपने बुक दिया ना वो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन शायद अभी बच्चे हैं इतना ओपन नहीं है कि उनको समझ पाए। तो उन्होंने कहा कि मैम आप ना मुझे क्लास के बाद अलग से टाइम दीजिएगा थोड़ा-सा, 10-15 मिनट, और मुझे समझाइएगा कि ये क्या चीज़ है, ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर एक दिन मैंने एक बच्चे को समझाया, सेकंड दिन दूसरे भी आ गए, तीसरे भी आ गए, 3-4 बच्चे जमा हो गए। अब ऐसा डेली चलता रहा कि क्लास के बाद मैं उसको 10-15 मिनट टाइम देती थी और 10-15 मिनट में उसमें उसको समझा देती पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है उससे। क्योंकि अब्राहम की टीचिंग थोड़ी एडवांस है तो सबको समझ में आती नहीं है। वो तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि गगन भैया मेरी लाइफ में आए, उनके वीडियोस, उनका चैनल आया जिसकी वजह से मुझे अब्राहम की टीचिंग बहुत ईज़िली समझ में आने लग गई। थैंक यू सो मच गगन भैया, थैंक यू। तो वो नहीं बताया, मैंने सोचा सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा मतलब दिमाग के, क्योंकि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अब सब्जेक्ट में भी माइंड के बारे में दिया रहता है, तो मैंने सोचा माइंड के बारे में थोड़ा समझाऊँगी तो इनको थोड़ा ईज़िली समझ में आएगा। तो ये सोच के मैंने उनको बताना ऐसे डेली-डेली करके शुरू कर दिया। अब ऐसे स्टूडेंट बढ़ते गए, 1 से 2 बने, 2 से 3, 4, 5 भी हो गए। तो एक दिन मैं जब उसको बता रही थी ना, तो मैं बोले, "बच्चों आपको पता है कि मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये हर किसी को नहीं पता है, ठीक है? और हर कोई बता भी नहीं पाएगा, ठीक है? और अगर जिसको पता है ना, वो शायद बता भी नहीं पाएँगे आपको। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएँगे, ठीक है? ये इनको ना हल्के में मत लो, मैं जो भी बता रही हूँ इनको हल्के में नहीं लो आप, एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड। सॉरी, बैकग्राउंड से जो आवाज़ आएगी उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। मैंने कहा टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। अगर सच में आप इसको जो कह रही हो ना इसको समझ लोगे ना और उतार लोगे अपनी लाइफ में, तो आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। आप जो चाहोगे ना आपको सब मिलेगा, आपके सारे सपने पूरे होंगे। ऐसे करके मैं उसको बोली तो एक लड़की मुझे बोलती है कि मैम आपको पता है आप जो मुझे बता रहे हो ना, हम लोगों के स्कूल में एक सर हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा बात करते हैं और क्लास में मोस्टली वो 2-2 3-3 घंटे का इसी का क्लास लेते हैं, पॉजिटिविटी का, माइंड सेट का, ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं। अब आई वाज़ सरप्राइज़, मैंने कहा वाओ! क्या बात है, मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, है हम लोगों के सर, और मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, तो मैं नहीं बताऊँगी इस वीडियो में नाम, क्योंकि मैंने पूछा नहीं उनसे, परमिशन नहीं लिया उनसे कि मुझे बताऊँ कि नहीं बताऊँ, क्योंकि ये मेरे अनुभव है तो मैं इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ऐसा। तो फिर क्या हुआ ना कि उन्होंने जब ऐसा ना बोला ना, तो मैंने उसको बोला कि अच्छा वाओ! क्या बात है, फिर तो हम ज़रूर मिलना चाहेंगे तुम्हारे टीचर से। तो उन्होंने मैं ऐसा बोल के मैं
आ गई अपने घर पे और मैं मस्त अपना काम कर रही हूँ, जो भी मेरी डेली लाइफ की रूटीन है उसको फॉलो कर रही हूँ, मस्त एंजॉय कर रही हूँ, कोचिंग को भी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मस्त बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ मैं। ऐसा ही चलता रहा मेरा। और जब भी छुट्टी होती थी कोचिंग में, जब भी मैं बच्चे को छुट्टी देती थी, उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा जो क्लासेस हैं, बुक को ले मतलब बुक के कंटेंट को लेके उसको पढ़ाती थी और बोलती थी उनको समझाती थी बच्चे को। तो उन्होंने मतलब वो बच्चे सुनते थे क्योंकि उनको भी बड़ा मज़ा आता था। मैं उसको बोलती थी कि मैंने ये मैनिफेस्ट करा, मैंने ये मैनिफेस्ट करा, ऐसा हुआ, ये हुआ, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता था। किसी दिन बच्चे मुझे बोल देते थे कि मैम आज धूप नहीं निकलेगा क्या? देखिए ना कैसा मौसम एकदम कोहरा छाया है, बड़ा ठंडा सा लग रहा है। तो मैं उसको बोलती थी कि नहीं नहीं, देखना। बच्चे मुझे पूछ लेते थे कि मैम आज धूप निकलेगा ना? तो मैं उसको बोल देती थी कि हाँ देखना आज मस्त धूप निकलेगा। और धूप निकल जाता था। और मैं जैसे कोचिंग से रिटर्न होती थी ना रास्ते में, तो मैं शिव जी को बड़ा मानती हूँ, तो मैं बोल देती हूँ शिव जी को, तो हो जाता है एकदम से। मैं बोल देती थी कि देखिए मैंने बच्चे को बोल दिया कि आज धूप निकलेगा, अब धूप कैसे निकलेगा ये आप जानो, मुझे नहीं पता। ऐसे ठीक है, क्योंकि मैंने बोल दिया है तो आपका काम है, अब बोलो सूरज देवता को कि निकले वो। तो हो जाता था, धूप निकल जाता था। फिर मैं नेक्स्ट डे पढ़ाने जाती थी, बच्चों से पूछती थी, बच्चों देखा जादू होता है ना? तो बोलते थे हाँ मैम होता है। और मैं आपको ट्रूली बताऊं तो एक बार ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ मैं, तो उसमें प्लैनेट के बारे में होता था। तो एक चैप्टर था भूकंप को लेके। अब मैंने भूकंप को लेके इतनी सारी बातें करी ना कि वो भूकंप भी आ गया एकदम। उधर उधर तो नहीं आया, लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ जिस जगह पे, उस जगह पे आया भूकंप। और मुझे लगा कि सिर्फ मैंने इस चीज को फील करा। बाद में पता चले कि और लोगों को भी पता चला कि भूकंप सच में आया है। तो बच्चे बोल रहे थे मुझे, मैम आप ना बोल रहे थे ना भूकंप भूकंप, तो हो गया वो। तो बच्चे का एकदम और ये मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि उनका ट्रस्ट बढ़ा इस चीज के कि हाँ मैम जो बोलती है वो हो जाता है। तो वो मुझे कुछ पूछते थे कि आज ऐसा होगा, तो मैं उसको बोल देती कि हाँ हो जाएगा। अब उनका ये बिलीव है मेरे पे कि मैम कुछ बोलती है तो हो जाता है, तो वो तो उनका है। लेकिन मैं तो खैर इन सब चीजों को मानती हूँ ना। मुझे तो ट्रस्ट है ना कि मैं जो बोल रही हूँ वो हो रहा है। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो वो करवा देते हैं जो भी होना होता है। अब वो सही है कि गलत है मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बात करूंगी तो वो हो जाएगा। खैर उसको छोड़ते हैं। सॉरी, सॉरी की कोई बात ही नहीं है। तो अ, आगे सुनाते हैं। तो ऐसा ही चलता रहा। अब उस दिन क्योंकि मैंने बोल दिया था कि हम जरूर मिलना चाहेंगे तुम्हारे सर से, तो बाद में क्या हुआ ना, ऐसे चलता रहा। बाद में एक दिन 3 तारीख को मेरे पास फोन आता है कि मेरी मेरी ही स्टूडेंट का, मतलब हमारे स्टूडेंट का, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ती थी, वो स्कूल के टीचर थे तो उनके भी स्टूडेंट ही हुए, और वो कोचिंग में भी पढ़ती थी तो मेरी स्टूडेंट भी, तो हमारे स्टूडेंट। उनका फ़ोन आता है कि मैम आप वो बोल रहे थे ना कि आप मिलना चाहोगे हमारे सर से। तो हाँ, इससे पहले एक इंसिडेंस हुआ कि मैंने जो बुक दिया था पढ़ने के लिए उस कुछ बच्चों को, तो वो ना स्कूल लेके चले गए अपने स्कूल में ही बुक। तो स्कूल में जब बुक लेके गए ना, तो वही टीचर जो उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताते हैं, उनके उन्होंने उस बच्चे के पास बुक देखा। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये बुक कहाँ से आया? द सीक्रेट बुक उनके पास मैंने दिया था, तो उन्होंने द सीक्रेट दिखा उनको। तो द सीक्रेट तुम्हारे पास कहाँ से आया है? तो वो जो कोचिंग वाली हमारी मैम है ना, उन्होंने मुझे दिया था पढ़ने के लिए। तो वो टीचर भी सरप्राइज हो गया, मतलब वाह कौन है ऐसा जिसको ये पता है। ऐसा उनको भी एकदम, वो भी एकदम क्यूरियस हो गए कि हमें भी मिलना है। तो फिर वो बोलते कि वाह फिर तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कोचिंग में भी ये समझने का मौका मिल रहा है, और फिर हम जरूर मिलना चाहेंगे तुम्हारी मैम से। सेम एग्जैक्ट वही सेंटेंस जो मैंने कहा था, उन्होंने सेम वही बात कही कि फिर हम जरूर मिलना चाहेंगे तुम्हारी मैम से। और मैंने भी यही कहा था कि फिर हम जरूर मिलना चाहेंगे तुम्हारे टीचर से, ऐसा। तो ऐसे ही वो बोल के वो भी रह गए, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ भाई मिलना ही है। और मेरा भी ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो बस बोल दिया था, ठीक है। फिर 3 तारीख को उस बंदी का कॉल आता है मेरे पास, मेरी जो स्टूडेंट है उनका, कि मैम, अब टीचर ने बोला था तो उन्होंने मेरे को कॉल करके बताया कि मैम जो मेरे सर है ना, हमारे सर स्कूल वाले, वो बोल रहे थे कि फिर हम जरूर मिलना चाहेंगे तुम्हारी मैम से। तो आप आओगे ना मिलने के लिए सर से? सर ने आपको बुलाया है। अब सर ने मेरे को बुलाया ही नहीं था, बस उन्होंने इतना सा बोला था। अब ये यूनिवर्स की मर्जी है, वो तो यूनिवर्स ही जाने क्यों क्या कैसे, वो इतना मैं दिमाग नहीं लगाती। तो उसके बाद ना
मैंने कहा हाँ देखती हूँ मैं, 4 को तो मेरा बर्थडे है, 4 फरवरी को मेरा बर्थडे था, 3 तारीख को उन्होंने कॉल करा था। होगा तो मैं 5 को आऊँगी। तो 5 को मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो फिर मैं 5 को भी नहीं जा पाई। और वही बच्ची 7 को मेरे पास वो बुक लेके आती है रिटर्न में कि मैम ये आपका बुक लीजिए, मैंने पढ़ लिया है। तो मैंने उसको पूछा कि तुमने मेडिटेशन करा? तो बोली हाँ करा मैंने। तो ऐसे उन्होंने बुक दे दिया। मैंने कहा कि मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारे टीचर से मिलने जाऊँ तुम्हारे स्कूल में। तो उन्होंने बोला कि मैम एक्चुअली मैं ना अभी नहीं, मतलब घर पे नहीं रहूँगी, मैं अपने नानी के घर जा रही हूँ कल। तो अब वो सर भी नहीं है, उनका भी प्रमोशन हो गया है, वो आएँगे कि नहीं आएँगे, वो दूसरे स्कूल चले जाएँगे, ऐसा वो हेड मास्टर बन गए हैं, ऐसा उन्होंने बोला मेरे को। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो ऐसा मैंने उन्होंने बोला मुझे, मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं एकदम इतना ध्यान नहीं दिया मैंने इन सब चीज़ों पे कि हाँ मिलना ही है। ठीक है, मैंने कहा छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं। और मेरी फ्रेंड को इससे पहले मैं बता चुकी थी कि स्कूल से मुझे ऑफर आया है, इनविटेशन आया है कि टीचर ने मुझे बुलाया है। वो टीचर चाहते हैं कि मैं उनसे मिलने जाऊं। तो मेरी दो दो फ्रेंड है, वो भी आपको फॉलो करती हैं। तो वो कह रही थी कि तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, बार बार मुझे फोर्स कर रही थी। और मैं कह रही थी यार मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, मैं क्यों जाऊं, मतलब अब मेरी स्टूडेंट को मैंने बोला था तो बोली कि मैं नानी गाँव जा रही हूँ और मैं नहीं रहूंगी तो आपसे आपको मिलवाएगा कौन सर से। तो उन्होंने कहा मैं भी, मतलब मैंने कहा ठीक है ऐसा। तो आई एम सॉरी, थोड़ा ऑडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो भी है वो बोल रही हूँ, ऐसा जो हुआ मेरे साथ। तो ऐसा करके ऐसा चलता रहा, मतलब ऐसा चलते चलते 7 तारीख से 17 हो गए, मतलब 10 दिन बीत गए। और ये मेरी जो फ्रेंड है मेरे पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, जाओ तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें मिलना चाहिए, देखो तो क्या है। और जब से मैं अब्राहम को फॉलो कर रही हूँ तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं ना नहीं बोलती हूँ, मैं जाके देखना पसंद करती हूँ कि क्या वो चीज़ है, क्या क्या बात है, ऐसा जो होगा देखा जाएगा, ऐसा है। तो वही कर रही थी मैं, लेकिन हो ही नहीं रहा था, मेरा प्लान फेल हो गया, मैं जा ही नहीं पाई। तो 17 तारीख को एक स्टूडेंट आती है जो कोचिंग में भी पढ़ती है, स्कूल में भी पढ़ती है, वो आती है। और उस दिन मैंने वही करा, उस दिन मैंने बच्चे को क्लास दिया, उस दिन मैंने बच्चे को क्लास दिया और एक्स्ट्रा क्लास मैं दे रही थी, वही समझा रही थी उसको कि देखो ये मैनिफेस्ट हो गया मेरा, तुम लोगों को बोला था ना ये, तो ये हो गया मेरा मैनिफेस्ट। तो बच्चे एकदम खुश हो गए कि वाह मैम कांग्रेचुलेशन, मेरा नहीं हुआ अभी तक। उनको भी बताया था कि ऐसे सोचोगे तो हो जाओगा, कुछ का हो गया कुछ का नहीं हुआ। तो वो ऐसी बात कर रहे थे, एक बच्ची आती है मेरा पैर छूती है और बोलती है गुड मॉर्निंग मैम। तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग। तो बोलती है कि मैम हमारे जो टीचर है ना, उन्होंने ना, वो आपको जानते हैं, उन्होंने ना आपको बुलाया है, आज आओगे ना, ऐसे करके उन्होंने बोला। मैंने कहा हाँ ठीक है आऊंगी आज। वो तुम्हारे सर आएंगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ आएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन प्लान नहीं था कोई कि हाँ जाना है, उस दिन अचानक से प्लान बना। हो गए थे ना, 2 प्लान होते हैं, एक आपका होता है, एक यूनिवर्स का होता है। तो मेरा प्लान तो पहले फेल हो गया था, फिर मैंने छोड़ दिया, जब जाना होगा, जब मिलना होगा मिल लूंगी। ऐसा। हाँ तो एक बीच में ये हुआ था, मैं बताई नहीं, बीच में ये हुआ था कि बच्ची ने फिर मुझे, जिस दिन वो जा रही थी ना अपने नानी के घर पे, बोल रही कि जाऊंगी मैं कल, तो उन्होंने बोला था कि आप नंबर लोगे सर का? तो मैंने कहा नहीं, मैं नंबर नहीं लूंगी और ना ही मैं नंबर दूंगी, जब मिलना होगा हमें यूनिवर्स हमें मिलवा देगा, ऐसा मैंने उसको बोला था लाइन। तो जब वो अपने नानी के घर से लौट के आई और स्कूल पे गई, तो उन्होंने एग्जैक्ट यही लाइन अपने टीचर को बोला था कि मैम ने कहा है सर कि मैम ना ही नंबर लेगी और ना ही नंबर देगी, जब यूनिवर्स मिलवाना चाहेगा तब मिलवा देगी, ऐसा। उनके जो सर थे वो और ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, मतलब बड़ा क्यूरियस हो रहे थे कि अरे बंदी है कौन आखिर। तो अब आती है इस घटना पे, फिर 17 तारीख को ऐसा हुआ। तो बोलती है कि मैम सर जानते हैं आपको बुलाए हैं। मैंने बोला ठीक है। तो मैं, मेरी भतीजी है उसी कोचिंग में पढ़ती है, तो मैंने मेरी भतीजी को बोला कि चलो तुम मेरे साथ, क्योंकि मैं उसी स्कूल में मैंने भी पढ़ा है, 8वीं तक की पढ़ाई की है, मिडिल स्कूल है वो। तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पे कितने नए टीचर आए हैं, कितने पुराने हैं, 1-2 होंगे पुराने। तो चलो, अब बुलाए हैं तो जाना ही पड़ेगा ना, तो ऐसा। तो फिर 12 बजे का मैंने टाइम दिया था कि मैं 12 बजे आऊँगी, क्योंकि उनके जो टीचर है 11 बजे आते हैं, ऐसा। तो फिर
12 बजे मैं घर पे आई, 12 साढ़े 12 बजे तक। अब मेरी भतीजी कहीं चली गई थी, तो अब मैं अकेले जाऊँ कि ना जाऊँ सोच रही थी। और एकदम अंदर से लगा कि नहीं यार मुझे जाना है आज, अब नहीं है तो नहीं है, मैं अकेले ही सही लेकिन मैं जाऊँगी। तो मैं चली गई पैदल। अब मेन जो पॉइंट है ना वो यहाँ से शुरू होता है। अब तक जो मैंने बताया वो शायद उसको कास्टिंग बोल सकते हैं। अब वो यहाँ से शुरू होता है। मेन जो पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है। अब पॉइंट ये कि जब मैं स्कूल गई, ठीक है, और जिनसे मैं मिली वो बताऊंगी मैं उनके बारे में अभी बढ़िया से, बहुत अच्छे से। और आई थिंक मुझे लगता है ना ये वीडियो आधा घंटा से ऊपर का होने वाला है। जब मैं स्कूल गई तो मैंने, मेरे कुछ पुराने टीचर थे 3 या 4, मैंने उसका पैर छुआ। और हेड टीचर जो बदल चुकी हैं, जो मेरे टाइम में थी वो नहीं थी। जब मैं स्कूल गई तो मैंने पुराने टीचर को पूछा उनका हालचाल, वो नहीं पहचाने, मतलब उन्होंने, क्योंकि छोटी बच्ची थी, मैं बड़ी हो गई तो कोई क्या ही पहचानेगा, मैं 14 साल के बाद स्कूल गई थी। तो मैंने उनको बोला कि सर पहचाने आपने? उन्होंने नहीं पहचाना था। तो मैंने मेरी एक टीचर को बोला कि मुझे ना इस सर से मिलना है। उनका नाम बोला कि ये जो सर है ना मुझे इनसे मिलना है, उन्होंने बुलाया है मुझे, तो क्या आप जरा उनको, वो कौन से क्लास में है उनको बता देंगी जाके कि क्या है। तो मैं आई हूँ, मुझे उनसे मिलना है। तो मेरी टीचर ने बोला ठीक है तुम बैठो ऑफिस में ही, मुझे चेयर दिया और बोला कि तुम यहाँ पे बैठो और हम बुलवाने भेजते हैं ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है। अभी जब मैं बाहर निकली, कुछ मेरे पुराने टीचर आ गए, 1-2 उनका पैर छुआ, उनको पूछा कैसे हो सर। तो फिर वो जो टीचर है जिनसे मैं मिलने गई थी वो आ रहे थे। तो मैंने मेरी टीचर को पूछा कि ये वही टीचर हैं? तो उन्होंने बोला हाँ ये वही वाले सर हैं। आई वाज शॉक्ड। क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्टेशन करा था कि कोई एक ऐसा बंदा है जो आई थिंक मेरे से बहुत बड़ा होगा, 30 या 40 साल का होगा, और उनके बच्चे बच्चे भी होंगे, मतलब एजड होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है। तो ऐसा मेरा, मतलब ऐसा मेरा मानना था। मुझे नहीं पता था कि सामने से कोई अनमैरिड लड़का आएगा, मतलब मेरे से थोड़ा ही बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 2 से या 3 साल बड़ा होगा, अनमैरिड लड़का आएगा। और आई वाज शॉक्ड, ये हो क्या रहा है, मतलब ये लड़का है और उसको ये, मतलब वो भी हैरान, वो भी शॉक, सामने से वो सर भी शॉक्ड कि ये बंदी इतना कॉन्फिडेंटली एकदम आ गई है, और वो भी गाँव के स्कूल में, ऐसे कैसे। तब वो आए, ठीक है, और फिर मैंने उसका पैर छुआ और हाय हेलो हुई, हम लोगों के बीच नमस्ते हुई। और फिर ऑफिस में उन्होंने चेयर दिया अब बैठने के लिए, मैं बैठी। और फिर उन्होंने कहा कि मैम चलिए क्लास चलिए, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं क्लास गई। और मैं सही बताऊं भैया तो मैं कुछ सोच के नहीं गई थी, मैं ऐसे ही गई थी कि चलो बुलाया है तो एक बार मिलने में क्या जाता है, हो सकता है कि कुछ अच्छा हो, कुछ भी, मुझे नहीं पता वो जो भी हो। तो ऐसा था मेरा। तो फिर मैं गई क्लास एकदम, उन्होंने चेयर दिया, पहले एकदम बहुत केयर किया उन्होंने मेरी। पहले मेरे लिए चेयर लगवाया, खुद नहीं बैठे, पहले मेरे को बोला बैठने के लिए। और सब बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाया मुझे कि ये मैम है और आज ये यहाँ है, तो इनकी ये मैनिफेस्टेशन है। और बच्चे को उन्होंने इतना ट्रेंड कर दिया था ना कि ये मैनिफेस्टेशन उनको समझ में आ रहा था ऐसा। तो मेरे बारे में उनको बताया, और जो मेरी कोचिंग वाली स्टूडेंट थी उनको बोला बताने के लिए अपनी मैम के बारे में, बताओ कि तुम्हारी मैम कैसी है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे परिचित हुए आपस में, मैं और बहुत सारे बच्चे थे। और वो भी फिर वो बताने लगे कि देखो जो मैं बताता हूँ तुम लोगों को वो झूठ नहीं है। अ, अभी जो ये मैम यहाँ पे आई है इनकी मैनिफेस्टेशन है। और मैं भी बोल रही थी बीच में कि हाँ ये बच्चों मैं यहाँ पे हूँ तो ये मेरी मैनिफेस्टेशन है, मैंने मैनिफेस्ट करा है यहाँ पे आना। तो सब बच्चे भी सुन रहे थे और वो बहुत खुश थे सारे बच्चे। फिर वो टीचर हो गए, मतलब टीचर ने क्या किया, उन्होंने कुछ चीज़ें समझा के वो बैठ गए। अब बैठ गए तो मेरे को बोला कि मैम आप बताइए कुछ कुछ मैसेज, अब आ ही गए हैं तो आप मैसेज दीजिए कुछ कुछ। और जब मैं आपको सही बताऊं भैया, जब मैं खड़े होके, मतलब वो बता रहे थे ना बच्चों को ये सारी चीज़ें, विथिन 3 मिनट, 3 मिनट भी नहीं हुए थे, 3 मिनट में मुझे ये फील हो गया था ये बंदा बड़ा एकदम मस्त है, ज़बरदस्त है, और जेन्युइन है, प्योर है, ऐसा मुझे फील हो गया था। और मतलब ऐसा इंसान ना एज अ लाइफ पार्टनर होना चाहिए। एक एक होता है ना कि किसी भी इंसान को ऐसे आप
जो जब आप वाइब्रेशन में होते तो आप फ़ील कर लेते हो, तो मैं ऐसा फ़ील हो गया था मुझे विदिन 3 मिनट। अब मैं ये भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गई थी कि जो सामने वाले से मिलूँगी वो मेरा दोस्त बनेगा, ना ही ये एक्सपेक्टेशन लेके गई थी कि वो लाइफ़ पार्टनर होगा। लेकिन हाँ, जब मैं उससे मिली तो मुझे ऐसा फ़ील हो गया था कि ऐसा इंसान ना लाइफ़ पार्टनर होना चाहिए। मतलब ये जो भी बोल रहा है ना, जैसा भी ये है ना, जैसा भी ये बात कर रहा है, जिस तरह से इसका माइंडसेट है, ये मेरे सारे चेकलिस्ट से मैच कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। अब ये मैं सिर्फ़ बता रही हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन अभी भी नहीं है कि वो मेरा लाइफ़ पार्टनर बने या फिर वो मेरा दोस्त बने, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हुआ था उस टाइम, जो मैं बता रही हूँ आपको ट्रूली, ठीक है? और मैं अपने लाइफ़ में पहली बार, मतलब लोगों को ये छोटी लग सकती है, मैं लाइफ़ में पहली बार, अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे इंसान से मिली थी, वो भी मैन। क्योंकि मैन को लेके मेरे पास्ट प्रोग्रामिंग अच्छे नहीं रहे हैं। मुझे धोखा मिला है, ठीक है? धोखा मिला नहीं है, सॉरी, मिला था लड़के से। तो मुझे लड़के को लेके, लड़के में मैं जल्दी विश्वास नहीं कर पाती थी कि लड़का भी ऐसा हो सकता है जिसके सामने में मतलब बात करो तो बिना सोचे समझे भी हम बात कर सकते हैं, ऐसा वाला था। ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा था मेरा पुराना प्रोग्रामिंग, पूरा पुराना थॉट पैटर्न या बिलीव सिस्टम कह लो। ऐसा था कि लड़के अच्छे नहीं होते हैं, लड़के चीटर होते हैं, लड़के धोखेबाज होते हैं, लड़के एक सिर्फ एक लड़की को, मतलब एक रिलेशनशिप में जब वो आते हैं वो नहीं रहते हैं, वो बहुत सारे लड़कियों से बात करते हैं, ऐसा वाला माइंडसेट था पुराना वाला। जो मेरी ही प्रोग्रामिंग थी, वो किसी और की नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में घटना हुई थी, देन वो नहीं बताना चाहूँगी। तो जिसकी वजह से ऐसा था। तो मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही थी कि सामने वाला जो इंसान मेरे सामने खड़ा ना, मतलब वो इतना अच्छा है, और विदिन 3 मिनट में मैंने ये फ़ील कर लिया था कि ये ऐसा इंसान है ना, इसको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं जो भी बोलना चाहूँ इसके पास मैं दिल खोल के बोल सकती हूँ। ये जज भी नहीं करेगा, बंदे को एलओए भी पता है, बड़े-बड़े सपने हैं इनके, मतलब मास्टर मैनिफेस्टर है, उन्होंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा है अपने लाइफ में, ठीक है? ऐसा करके था, वो बता रहे थे अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में। और अभी काफ़ी हमारी बात हुई है बहुत बार, तो पता चला मुझे, उन्होंने जो भी मैनिफेस्ट करा है मैंने भी बताया उनको। तो ऐसा मुझे फ़ील हो गया था, इसलिए वो चीज़ें मुझे बहुत 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 ज़्यादा बड़ी लग रही है, अभी भी बड़ी लग रही है कि वॉव! मतलब मैंने मेरे जैसे इंसान को मैनिफेस्ट कर लिया, ऐसा वाला फ़ील हो रहा है मुझे। तो मैं पहले स्कूल की बातें बता देती हूँ कि क्या-क्या हुआ वहाँ पे, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैंने तो सोचा था कि मैं जा रही हूँ और मैं यूँ ही मिल के आ जाऊँगी। ऐसा था मेरा कि कोई बात नहीं, मुझे क्या पता था कि मुझे मेरी खातिरदारी वहाँ पे इतनी होने वाली है, मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल फ़ील होने वाला है। और स्पेशली जैसे पब्लिक स्पीकिंग मुझे बहुत पसंद है। स्टेज पे बोलना या बहुत सारे लोग हो जहाँ पे, वहाँ पे मुझे बोलने का मौका मिले, वो भी मैनिफेस्ट हुआ मेरा। अब मैं गई तो मुझे समझाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैम आप समझाइए, आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं मैनिफेस्टेशन को लेके, क्या चीज़ें हैं, कुछ नया है, जो भी चीज़ आप है, मतलब जो भी है आपकी टीचिंग्स वो बता सकते हैं एक्सपीरियंस। तो मैंने बच्चे को करीब 1 घंटे, सभी बच्चे को मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, कॉन्फिडेंटली उनको समझा रही थी कि मेरी लाइफ में मेडिटेशन से बहुत कुछ बदला है। जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं जो भी चीज़ को लेके उनको मैंने कुछ-कुछ चीज़ें बताई। अब 1 घंटे में मैं उनको क्या ही बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं इन सब टॉपिक पे बात करने के लिए दे दिया जाए तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, बातें करती रहूँगी मैं। तो बच्चे को मैंने बताया और वो सर भी एकदम शॉक थे, क्योंकि गाँव का स्कूल, माहौल ऐसा कि कोई भी कुछ भी सोच सकता है किसी लड़का या लड़की के बारे में, कि हाँ कोई अनमैरिड लड़का है, सर हैं और उनसे एक लड़की मिलने आई है, ऐसा। तो मतलब वो एकदम कॉन्फिडेंट को देख के मेरी वो एकदम खुद सरप्राइज़ थे कि वाओ! क्या बंदी है, मतलब क्या कॉन्फिडेंट है इनका। बहुत, वो भी बहुत खुश थे कि वो अपने जैसे माइंडसेट के इंसान से मिले। वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे इस बात से, बता रहे थे मुझे। तो मैं तो एकदम खुश थी। उसके बाद क्या हुआ सर, सॉरी, सर नहीं भैया। तभी से सर-सर बोल रही हूँ ना अभी। तो सर-सर वो हो गया एकदम। तो उसके बाद क्या हुआ भैया कि उन्होंने मुझे चाय ऑफ़र करा, तो मैंने कहा कि सर, वो ऐसा मेरे को बोले कि मैम एक्चुअली ना मैं यहाँ पे हूँ और गाँव का स्कूल है तो आप समझ सकते हो ना यहाँ का माहौल थोड़ा-सा। तो और मुझे न आपको सही बताऊँ भैया, तो
मुझे नहीं पता था कि वो बंदा अनमैरिड है। वो मुझे तब पता चला जब वो मुझे फ़ोन से अपना ऐसे विज़न बोर्ड दिखा रहे थे, बच्चों को भी और मुझे भी, कि ये ट्रिप मैनिफेस्ट करा है मैंने, जो मैं 20 तारीख को जाने वाला हूँ ऐसा। तब मैंने देखा कि बंदे ने फ़ोटो लगा के रखी है पार्टनर वाली। मैंने कहा क्या बात है, मतलब अनमैरिड है, अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मैं तो खुद हैरान हो गई कि क्या बात है यार, मैं तो ऐसा एक्सेप्ट भी, मतलब ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला मेरे को कि मैम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं आपके लिए, तो माफ़ी चाहूँगा, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलेंगे, कॉफ़ी पे मिलेंगे। और ऐसा उन्होंने बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपने इतना रिस्पेक्ट दिया मेरे को, वही काफ़ी है मेरे लिए, बहुत है, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो फिर मैं आ रही थी 2 बजे अराउंड, तो उन्होंने बोला कि, फिर उसके मन में कुछ ऐसे ख़्याल, तो उन्होंने बोला कि मैम आप बैठिए, मैं चाय बनवाता हूँ। ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो चाय बनवाने लग गए, और जब वो जा रहे थे तो फिर वो बोल रहे थे, मैं निकल ही रही थी। तो पहले नंबर एक्सचेंज हुआ हमारा, फिर चाय का ऑफ़र आया। खुशी-खुशी में ना मैं भूल ही जाती हूँ। तो मतलब मैं जब निकल रही थी ना, तो मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार नंबर मिल जाता तो कितना बढ़िया होता, मतलब। और मैं सामने से माँग नहीं रही, क्योंकि मैं, अच्छा नहीं लगता मतलब किसी लड़के से नंबर माँगने में। तो मैं सोच रही यार नंबर मिल जाता, दे देता तो कितना बढ़िया ही हो जाता। तो खुद ही बोलता है कि आप मैम एक काम करिए, आप इन बच्चों को नंबर दे दीजिए और इनसे मैं ले लूँगा। फिर बोलता है कि फिर बच्चे को क्या ही देंगे, आप मेरा ही नंबर ले लीजिए। तो फिर जब मैंने उनका नंबर लिया और उनको कॉल करा, तो टाइमिंग तभी हो रहा था 14:14 ऐसा। एंजल नंबर, पहला जो कॉल मेरा उसके फ़ोन में गया होगा, वो 14:14 पे था, एंजल नंबर। तो वो मैंने बाद में नोटिस करा, उसका मीनिंग जो भी हो वो मुझे नहीं पता। कहते हैं कि एंजल नंबर जब दिखता है तो आप करेक्ट करेक्ट डायरेक्शन में होते हो, सही डायरेक्शन में होते हो, ऐसा। तो फिर बोलते हैं कि मैम एक काम करिए, आप बैठिए और मैं चाय बनवा के लाता हूँ आपके लिए। तो मैंने कहा ठीक है। बैठ गई मैं, और जो बच्चे थे मेरे स्कूल कोचिंग वाले, जो स्कूल में थे, उनसे मैं बातें करने लग गई। उनको भी बता रही थी, वो लोग मुझे थैंक यू बोल रहे थे कि मैम आप बहुत अच्छा बोलती हो, थैंक यू सो मच इतना कुछ बताने के लिए। सारे बच्चे मेरे पैर छू रहे थे, और ये सारी एक्सपेक्टेशन से बाहर थी मेरी। सभी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा था मुझे बेसिकली, मतलब जैसे वो एज अ टीचर एक स्कूल में होना चाहिए, वैसे मुझे रिस्पेक्ट मिला था, उससे भी ज़्यादा। क्योंकि मैं वहाँ की टीचर नहीं थी, नहीं हूँ, मैं वहाँ उस स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और मुझे वहाँ पे एक टीचर के या उससे ज़्यादा सम्मान मिल रहा था। तो ये सारी मेरी सोच से परे थे। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं स्कूल जाऊँगी तो मुझे चेयर मिलेगा बैठने के लिए, या सारे बच्चे मेरा पैर छुएँगे, मुझे मैम मैम बोलेंगे। बोलेंगे, और इतना प्यारी-प्यारी बा सॉरी। इतनी प्यारी-प्यारी बातें करेंगे, मुझे थैंक यू बोलेंगे, इतना सारा प्यार देंगे, ये सारी एक्सपेक्टेशन से बाहर ही था। तो मैं बैठी हुई थी आराम से चेयर पे, बातें कर रही थी, तो एक बच्ची आई मेरे को बोलती है कि मैम हम लोगों के जो सर हैं ना, जिससे मैं मिलने गई थी, वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप खेलोगे उनके साथ? तो मैंने कहा नहीं, आप ना एक काम करो, आप सर से पूछ के आओ कि क्या मैं उनके साथ खेल सकती हूँ? तो फिर वो गए पूछने के लिए अपने सर से। तो जो सर जिनसे मैं मिलने गई थी, उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं खेल सकती, ज़रूर खेल सकती है। लेकिन पहले चाय पिएँगे उसके बाद। तो चाय बनने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा कि सर बोलेंगे आने के लिए तब मैं आऊँगी खेलने के लिए। तो फिर बच्ची आई मेरे पास, बोलती है कि सर आपको बुला रहे हैं खेलने के लिए। और मैं गई मस्त एकदम, मैंने खूब खेला, एकदम मस्त एन्जॉय करा। बहुत टाइम के बाद बैडमिंटन खेला मैंने, बहुत एन्जॉय करा मैं। मतलब एक-एक जो मोमेंट था ना, मैं ये विश्वास नहीं कर पा रही थी भैया कि मेरे सामने में कोई एक ऐसा इंसान है, जो बिल्कुल मेरे जैसा है। और स्पेशली उस इंसान से मिलने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि इस इंसान के सामने ना कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो बोलना है दिल खोल के बोल दो एकदम, अपना वाला फ़ीलिंग वैसा वाला। तो मैं बहुत सरप्राइज़ थी, बहुत खुश थी, अभी भी बहुत खुश हूँ। तो मैं ब मस्त एकदम एन्जॉय कर रही थी, मस्त बैडमिंटन खेला। वैसे मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मेरे चेहरे पे एक बड़ी-सी प्यारी-सी स्माइल रहती है। और उस टाइम तो उससे भी बड़ी वाली थी। ऐसा था। फिर चाय बनी, और चेयर दिया उन्होंने, फिर से वही चेयर आगे कर दिया कि मैम पहले आप बैठिए, फिर वो बैठे, और चाय आ गई तब तक। फिर मेरे को ऑफ़र किया कि आप पानी पियोगे? तो मैंने कहा कि हाँ, पीऊँगी मैं पानी। तो
पानी का बॉटल उन्होंने मेरे हाथ में दिया, फिर से बॉटल ले लिया और उन्होंने ढक्कन खोल के तब दिया मेरे को पानी। और मैं इतनी खुश हो गई कि मैं क्या ही बोलूँ। ये भले छोटी चीज़ है, लेकिन मेरे को ना बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और वो भी ऐसा इंसान जो बिल्कुल मेरे माइंडसेट का हो, बिल्कुल पॉजिटिविटी, मतलब ना सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता है, बल्कि उसको फॉलो भी करता है, मास्टर मैनिफेस्टर भी है, मतलब एक अच्छा मैनिफेस्टर भी है, ऐसा। तो मैं एकदम खुश, मैं सामने वाले को देख ही जा रही हूँ कि क्या सारे सभी लोग पता नहीं क्या ही सोचेंगे, बट अच्छा लग रहा था मुझे बहुत बहुत। जो भी सोचना है जिसको जो भी सोचे, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम लग रहा था स्पेशल, कि मैं कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हूँ और मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है। बच्चों से तो अलग ही मिल रहा है, ऊपर से टीचर से भी मिल रहा है, ऐसा। तो फिर उन्होंने मुझे चाय दिया, बिस्कुट दिया, फिर बिस्किट दी, और फिर बाद में पूछते हैं कि मैम चाय अच्छी बनी थी ना, आपको अच्छी लगी ना? उन्होंने कहा ओह क्या बात है, मतलब क्या स्पेशल वाली एकदम फीलिंग हो रही है यार, मतलब कमाल की। तो फिर ऐसी हमारी बात हुई, मैंने उनको पूछा कि आपको कब से पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब से ये सारी चीज़ें। लगभग 1 घंटे हमारी बात हुई और फिर मैं आ गई। और जब मैं घर आई ना भैया, उस दिन मैं पूरी रात नहीं सोई। अब रीज़न ये था कि मैं उस इंसान से मिली, जो इंसान इतना ज़्यादा स्पेशल है, मतलब मेरे जैसा, बिल्कुल मेरे जैसा। हमारी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, बहुत सारी, मतलब मैं क्या, सिर्फ सेम ही है, सिमिलर क्या सेम ही है। फैमिली में मेंबर भी सेम है। और जब हमारी बात हुई बाद में, तब पता चला इफ़ेक्ट जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो उन्होंने करा है मैंने करा, वो भी सेम है। अब जो जो हमारे जो हैबिट हैं, लाइक जो जो वो करते हैं वो उनको पसंद है, मतलब सेम चीज़ें, सेम सेम सब कुछ सेम सेम, ऐसा। और मैं सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एकदम को जो इंसान है वो बिल्कुल मेरे जैसा हो, एकदम ऐसा। तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी कि मैंने मेरे जैसे, बिल्कुल मेरे जैसे इंसान को मैनिफेस्ट करा, जबकि मेरे लिए ये चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, इम्पॉसिबल थी, क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं। पास्ट में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी ऐसा वैसा, मतलब चीटिंग वीटिंग जो भी था, वो नहीं बताना चाहती हूँ मैं, वो नहीं शेयर किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। तो मेरे लिए ना ये चीज़ बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बड़ी है कि मैंने बिल्कुल मेरे जैसे इंसान को मैनिफेस्ट करा, जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, जहाँ जिस इंसान के पास ना मुझे कभी कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मैं जो बोलना चाहूँ वो दिल से बोल सकती हूँ, ऐसा। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी है कि मैंने मेरे जैसे इंसान को मैनिफेस्ट करा, जो बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरी लाइफ में आया है। क्यों आया है नहीं पता मुझे रीज़न। मैं उसको अपना दोस्त बनाऊँ या वो मेरा दोस्त बनेगा या नहीं बनेगा, हमारी दोस्ती होगी या नहीं होगी, वो दोस्ती होगी क्या, वो तो हो ही गई है। वो तो हो ही गई है। वो मेरा पार्टनर बनेगा नहीं बनेगा, मुझे इसकी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है? नहीं भी बने तो मेरे को कोई वो नहीं कि हाँ होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसी बात से खुश हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छे इंसान को मैनिफेस्ट करा मेरी लाइफ में, जो बिल्कुल मेरे जैसा हो। वो भी मैन, लड़की तो मेरे दोस्त हैं ही, मतलब एक लड़का जो मेरे जैसा है, मेरे बिल्कुल मेरे जैसा। तो मैं बस इतने से ही खुश हूँ। और ये हुआ कैसे? ये हुआ मेडिटेशन की वजह से, ये हुआ आपकी टीचिंग की वजह से। आपने जो भी बताया, टीचिंग तो अब्राहम की खैर है, आपकी एक्सपीरियंस और अब्राहम की टीचिंग दोनों की वजह से। तो ये सक्सेस स्टोरी है मेरी भैया। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ये टोटल 38 मिनट की है और ज़्यादा ही हो गई है। तो मैं बस बोलना चाहती थी दिल से, और जो जो भी मुझे दिल में आया मैंने बोला, जो भी मेरी साथ में सच में घटित हुई। और अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें बताना चाहती हूँ कि मैंने किया क्या-क्या था। मैंने कुछ नहीं करा था उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। पहली बात तो मैंने ये अभी 38 मिनट तक बोला, क्या आपने सुना कि मैंने ऐसा कुछ टेक्निक करा था? बिल्कुल नहीं करा था। मैं मेडिटेशन कर रही थी। मैं मेरे शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मेरा सरेंडर रहता है पूरा उस पे कि आप जो भी करोगे बढ़िया ही करोगी, मुझे पता है,
ऐसा। तो मैंने मेडिटेशन जो हमेशा मेरा होता है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी रिलेशनशिप को मेरे कभी नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा लिमिटिंग बिलीव था कि पार्टनर अच्छे नहीं होते हैं ये चीज़ें, तो मैंने इस चीज़ को लेके सब्जेक्ट को लेके कभी लिखा ही नहीं ये पॉजिटिव एस्पेक्ट। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं ना नेगेटिव उस सब्जेक्ट में नेगेटिव सोच रही थी और मैं पॉजिटिविटी पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो मैंने वहाँ से ध्यान हटा लिया। मैंने कुछ नहीं करा उस सब्जेक्ट को, ये रिलेशनशिप वाले को कुछ भी नहीं करा। मैंने सेल्फ को उठाया था और मनी को उठाया था। जब मैंने गगन भैया को बहुत अच्छे से फॉलो करना शुरू करा था, मेडिटेशन कर रही थी और पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रही थी मनी को लेके, बस इतना कर रही थी मैं। और ग्रैटिट्यूड अगर मन होता था तो मैं कर लेती थी, नहीं करती थी, वो भी मेरा कंटिन्यू नहीं था। हाँ, लेकिन आदत बन गई थी थैंक यू बोलने की। तो वो जर्नलिंग फिर मैंने बाद में स्टार्टिंग की, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की, जो मैं अभी लिखती हूँ। बस ये 3 चीज़ें करी, और बाकी मैं अब्राहम की बुक पढ़ती हूँ, और गगन भैया मैं आप ही को सुनती हूँ, ठीक है। और कोई किसी को मैं फॉलो नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अब्राहम को फॉलो करती हूँ। और अब्राहम की वीडियो आप बनाते हो, और रेवती दी की पुरानी वाली वीडियो जो अब्राहम हिक्स की है उनको सुनती हूँ मैं, बस। और मैं किसी को नहीं सुनती हूँ, और ना ही मैं सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि अब्राहम की टीचिंग की वजह से मेरी ज़िंदगी बदली है और मैं बदली हूँ। तो बस मैंने जो करा इतना ही करा, और मैंने किसी इंसान को या मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ करा नहीं। और मैंने मनी को लेके पॉजिटिव एस्पेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पॉजिटिवली शिफ्ट हो जाऊँ। ये भी नहीं था कि मनी मैनिफेस्ट करना है, वो तो मेरा हो ही रहा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते लिखते मेरे इनकम सोर्स भी ओपन हुए, और ऐसी मतलब ऐसी मनी मैनिफेस्टेशन होते रहता है मेरा ऐसा। और रिलेशनशिप को लेके तो मैंने कुछ भी नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था ऐसा। और जो इंसान मुझे मिला कुछ दिन पहले और आज हमारी एकदम मस्त वाली दोस्ती हो गई है, बहुत अच्छे से। वो भी, उनको भी जो भी बोलना होता है मेरे पास खुल के बोल पाते हैं, सोचने नहीं पड़ता है, मैं भी बोल देती हूँ। और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। और अभी नेक्स्ट मीटिंग की भी बात हो रही है कि नेक्स्ट टाइम हम कब मिल रहे हैं, तो वो जब यूनिवर्स प्लान करेगा वो तब मिल लेंगे। और मुझे रीज़न नहीं पता कि हम क्यों ही मिल रहे हैं, वो भी नहीं पता। यूनिवर्स क्या चाहता है वो नहीं पता मुझे, क्या होगा आगे वो नहीं पता मुझे। बस ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी, जो मेरे लिए मेरे लाइफ की बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन है। और इस इंसान ने आके मेरे सारे जो पुराने वाले भरम थे ना, पार्टनर अच्छे नहीं होते, दोस्त अच्छे नहीं होते, लड़के अच्छे नहीं होते, वो सारे भरम इन्होंने तोड़ डाले, तोड़ डाले सारे भरम। और मेरे दिमाग में नई बिलीव, नए नई चीज़ें एक इंसान को लेके, एक लड़के को लेके ये हो गई, मतलब बैठ गई कि हाँ, लड़का भी अच्छा होता है, लड़के भी केयर कर सकते हैं, लड़के भी इतने ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, लड़के जेन्युइन होते हैं, और ये वगैरह वगैरह जितनी भी अच्छी बातें हैं लड़के को लेके, वो मेरे दिमाग में बैठ गई। एक ही बार में इस इंसान ने सारे भरम तोड़ दिए पुराने मेरे। और ये मेरे महादेव की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है कि हो गया मेरा रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, हील ही हो गया। अब मेरे दिमाग में नई थॉट है, नई आइडिया। अब भले इस इंसान से को मैं पार्टनर के रूप में मैनिफेस्ट करूँ ना करूँ, वो अलग बात है, हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे ये अपने आप में एक कॉन्फिडेंट आ गया है, बिलीव बढ़ गया है मेरा कि मैं इसको मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो अब तो मैं एकदम बढ़िया वाला भी, मैं इससे और ज़्यादा बढ़िया वाला मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। मतलब अब मैं जैसा चाहूँ वैसा मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। ये तो ज़्यादा बढ़िया है ही, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है ही, लेकिन अब मैं जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, जैसा इंसान चाहे वैसा इंसान मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। ये वाला कॉन्फिडेंट हो गया। और कुछ नहीं करना है यार, मेडिटेशन करना है बस, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखनी है बस, और अलाइनमेंट में रहना है बस, अच्छा अच्छा सोचना है। और नहीं सोच पा रहे हैं तो नेगेटिविटी से ध्यान हटा लेना है, सो जाना है, आराम करना है मस्त, या कोई अच्छी सी चीज़ सुननी है, रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुननी है, या एकदम जो भी आपको अच्छा लगता है, ध्यान उन चीज़ों पे ध्यान देना है। सॉरी, देना है जो अच्छी है, जो अच्छी लगती है, इतना ही तो करना है और कुछ भी नहीं करना है, हो जाता है मैनिफेस्टेशन। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ये है मेरी सक्सेस स्टोरी, और इधर उधर से आवाज़ भी आ रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच गगन भैया, आई लव यू सो मच एवरीवन, आई लव यू सो मच गगन भैया। आप हमेशा खुश रहो, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, आप हमेशा खुश रहो, बहुत सारी खुशियाँ मिले, बहुत सारी सक्सेस मिले। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मेडिटेशन करो यार, मेडिटेशन करने से ज़िंदगी बदल जाती है। मेरी बदल गई, आपकी भी बदल जाएगी।
बस। थैंक यू।